हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ने वाले हैं। देखो 10th में ना इसको 4 भाग में बांटा है आपको। पहला आपका 3.1 भाग में बांटा है, 3.2 भाग में बांटा है, 3.3 भाग में बांटा है, 3.4 भाग में बांटा है। देखो 3.1 में भी है, 3.2, 3.3, 3.4 चारों में आपका पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म ही पढ़ना है भाई साहब। आपको इसको 4 भाग में बांटा, लेकिन पढ़ना एक ही चीज है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। लेकिन इसमें आपको अलग विधि से सोल्व किया है, इसको आपने अलग विधि से सोल्व किया, इसमें आपको अलग विधि से सोल्व किया हुआ है, इसमें भी अलग विधि से सोल्व किया हुआ है। तो मैं 3.1 का वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। बचा आपका 3.2, 3.3, 3.4। तो आज मैं ये दोनों को ख़त्म करने वाला हूँ। मैं 3.2 एंड 3.3 को मैं पढ़ाऊँगा आज, ठीक है। हाँ, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया तुम लोग को। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद पड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि मेरे वीडियो में कहीं आपको फॉल्ट दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ, तो मेरे को बोल सकते हैं कि भैया आपका यहाँ पर थोड़ा फॉल्ट है, आप यहाँ पर सुधार लो। आपको मैं धन्यवाद, थैंक यू बोलूँगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा, देखने के बाद मेरे को रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स देने के बाद मेरे को कमेंट करके तुमने बोला कि यहाँ पर फॉल्ट है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा एंड अपने फॉल्ट को मैं सुधार लूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो आज मैं क्या पढ़ने वाले भाई साहब, हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं इसको बताता हूँ क्या मतलब। मैं 3.1 में जो थोड़ा सा पढ़ाया था, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, अगर इसका मानक रूप की बात किया जाए तो मानक रूप आप देखोगे कैसा होता है। मतलब मानक रूप मतलब होता है कैसा, तो ये देखने में होता कैसा है, तुमको देखने में मिलेगा कैसा, कैसा देखने को मिलेगा तुमको। तो मैं मानक रूप की अगर बात करूँ तो इसका मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको ये देखने को मिलेगा इस प्रकार से। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। जहां पर तुमको पता है बाबू, मैं बात बताता हूँ, a1 एंड b1 जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a2 एंड b2 जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी a1 और b1 का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी, और a2 और b2 का भी मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। a1 और b1 का मान भी 0 नहीं, और a2 और b2 का मान भी 0 नहीं। फिर दो चर वाला कहाँ हो जाएगा? देखो, चर का मतलब होता है ना कि एक्स वाई तुमको मिल रहा है ना, यही तुमको चर हो गया। एक एक्स चर हो गया, एक वाई चर हो गया, दो चर हो गया तुम्हारा। एक एक्स चर, एक वाई चर, दो चर। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण बना दिया मैं, और ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण बना दिया। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण दोनों को एक साथ लिख दिया तो जोड़ा हो गया तुम्हारा, यानी युग्म हो गया। युग्म जिसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। तो यहाँ पर तुम्हारा a1 का मान यदि तुम 0 ले लोगे तो तुम्हारा x खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा एक चर वाला बचेगा। फिर या तो तुम b1 का मान 0 ले लोगे तो e खत्म हो जाएगा, तो एक चर वाला बचेगा। यानी a1 और b1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, और a2 और b2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में मैं तुमको बता दूं कि a1 का मान, b1 का मान और a1 का मान, b1 का मान एंड a2 का मान एंड b2 का जो मान होता है, ये हमेशा तुम्हारा रियल नंबर का बिलोंग करना चाहिए। हमेशा तुम्हारा रियल नंबर चाहिए। मतलब सर, तो हमेशा रियल नंबर बोलने का मतलब होता है सर 2, 4, 5, -6, -8, -10 इस प्रकार से होना चाहिए। आया समझ में? हमेशा, ठीक है। तुमको मैं बात बताता हूँ, अब तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है। मैं तुमको बात बताता हूँ, आप देखोगे ध्यान से। मैं इसमें तुलना किया हूँ, तुलना, ठीक है। मैं बात बताने वाला हूँ तुमको। चलो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप इस बात को नोट कर लोगे। नोट करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अरे भाई साहब 3.1 का थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं 3.1, बस रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस बात को नोट किए, मुझे पूरा उम्मीद है। चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, सबको मैं तुलना करता हूँ, ठीक है। देखो मैं करता हूँ किस प्रकार से, आप ध्यान से देखोगे, इस बात को समझोगे। अरे भाई साहब बस 5 मिनट मेरे को दो ना, बहुत मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में, मैं इसका गारंटी ले रहा हूँ ना। तुम बस 5 मिनट टाइम दो, ठीक है। देखोगे, एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया एंड आपका 3 कॉलम हो गया। इसमें मैं सबको तुलना किया हूँ, तुलना किया मतलब रियल नंबर का तुलना किया। मैं बस तुलना लिखता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लिख दिया कि हल कितने होंगे, और इसमें मैं बता दिया आलेख, कि आलेख उसका क्या होगा। देखो तुलना करने के बाद तुमको दो चर वाला रैखिक
रैखिक समीकरण होता क्या, तो आप ध्यान से देखोगे a1x हो गया, b1y हो गया, c1 बराबर 0 हो गया, एंड a2x हो गया प्लस b2y हो गया प्लस c2 बराबर 0 हो गया। यदि मैं तुलना करना स्टार्ट करूँ तो a1 बटा a2 एंड b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2 तो c1 बटा c2। ठीक है, तुलना करने के बाद यदि तुमको तीनों आपस में बराबर दिख जाए, तीनों आपस में क्या दिख जाए, बराबर दिख जाए, तो आप बोलोगे क्या कि इसका मतलब अगर तीनों आपको बराबर दिख जाए तो इस समीकरण का इसका हल जो होगा, इसका हल अनेक होगा, इसका हल अनेक होगा। ठीक है, और तुम बोल सकते हो कि इसका जो हल होगा, इसका हल संगत होगा, इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, अगर तुम आलेख की बात करोगे तो आलेख इसका संपाती होगा। आलेख कैसा होगा, संपाती, यानी संपाती का मतलब सर तुम आलेख छाप रहे हो, एक आलेख तुम्हारा ऐसा गया तो एक और आलेख तुमको इसी पर चला जाएगा, ऊपर ऊपर इस प्रकार से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। आया समझ में, मतलब एक इस पर गया हुआ था, देखो एक तो इस पर गया हुआ है और एक और इसी पर चला गया, दोनों रेखा उसी पर चला गया, तो हम संपाती बोलते हैं उसको। यदि तीनों आपस में बराबर हो, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, तब इसका हल अनेक होगा और इसका हल संगत होगा। और अगर आलेख की बात करोगे, ग्राफ की बात करोगे, इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं, तुम अगर ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ इसका कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ इसका संपाती हो जाएगा। और मैं बात बता दूं, यदि तुम a1 बटा a2 निकालोगे, अब b1 बटा b2 निकालोगे एंड c1 बटा c2 निकालोगे, फिर निकालने के बाद मेरे को तुमको पता लगेगा, सॉरी मेरे को नहीं, तुम लोग को ऐसा 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 पता लगे कि ई सर ई भी आपस में बराबर नहीं है सर, और ई भी आपस में बराबर नहीं है सर, मतलब तीनों इज नॉट इक्वल टू है सर, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब तुम क्या करोगे, तो मैं तुमको बात बता देता हूँ, इसका जो हल होगा, इसका एक हल होंगे, इसका एक, इसके एक हल होंगे, इसके एक हल, इसके एक हल होंगे, और मैं बता दूं इसका हल संगत होंगे, इसका हल कैसे होंगे, संगत होंगे। अगर तुम आलेख की बात करोगे तो आलेख इसका प्रतिच्छेदी होगा, कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होंगे। देखो प्रतिच्छेदी बोलने का मतलब क्या होता है, आप ध्यान समझो, आपने एक समीकरण का आलेख आपने ऐसे खींचा तो एक समीकरण का आपको आलेख इस प्रकार छपा जाएगा, मतलब काट देगा, आपस में प्रतिच्छेद ना, आपस में जो आलेख है आपस में काट देगा, तो आप बोलोगे प्रतिच्छेदी हो गया। यानी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब इसके एक हल होंगे और इसका हल जो होगा संगत होगा। और मैं बात बताता हूँ कि इसका आलेख छापोगे तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी आलेख होगा। मैं आपको और बात बताता हूँ, a1 बटा a2 निकालोगे और b1 बटा b2 निकालोगे और c1 बटा c2 निकालोगे, और निकालने के बाद तुमको साफ साफ ऐसा पता लग जाएगा कि सर ए दोनों तो बराबर था लेकिन ए बराबर नहीं है, ए दोनों बराबर था सर, मेरे को मालूम है ऐसा कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब सर तो मैं बताता हूँ ना भाई साहब, इसके जो हल होंगे ना, इसके हल इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, समझ में आया। और मैं बात बता देता हूँ, इसका हल असंगत होगा, इसका हल असंगत होंगे। अगर तुम इसका ग्राफ छापना चाहो तो ग्राफ इसका समांतर होगा, ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। ग्राफ समांतर बोलने का मतलब क्या होगा सर, तो आप ध्यान से देखो, आप इस ग्राफ को छापे हो, एक और ग्राफ आपको इसी फॉर्म में छापना पड़ेगा, इसी फॉर्म में तुम्हारा ग्राफ जाएगा। देख लो आप ध्यान से, मैंने पूरा 3.1 को एक इस प्रकार से कॉलम बना के मैंने समेट दिया पूरा, ठीक है, पूरा समेट दिया मैं इसमें। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। मैंने तुलना किया a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, देन इसका हल की बात करोगे तो अनंत हल होगा इसका, यानी अनेक हल होगा। तुम अगर इसका हल की बात करोगे तो संगत हल होगा, आलेख की बात करोगे तो संपाती होगा। यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, तीनों आपस में तुम्हारा बराबर नहीं है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट यार, बोला गया a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका एक हल होगा और इसका हल संगत होगा। आलेख छापोगे तो आलेख तुम्हारा प्रतिच्छेदी होगा, यानी a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, देन इसका हल जो होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और इसका हल कैसा होगा, असंगत होगा। आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। आर यू गेटिंग ब्रो एंड सिस्टर, ठीक है, चलो
मुझे उम्मीद है आप इस बात को उतार लिए होंगे। मैं इरेज करूँ सच्ची में? ओके मैं करता हूँ इरेज। अब देखोगे, अब मैं 3.2 एंड 3.3 की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखोगे आप। देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग में जो है, अगर तुम इसको सोल्व करना चाहोगे तो सोल्व इसको पता कितने मेथड से किए जा सकते हैं? इसको 5 मेथड से सोल्व किए जा सकते हैं। इसको 5 तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं। पहला विधि कौन सा हो गया सर? तो ग्राफीय विधि हो गया सर। देखो मैं ग्राफीय विधि बताया नहीं हूँ तुम लोग को, मेरे को मालूम है मैं ग्राफीय विधि बताया नहीं हूँ, तो मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि सिर्फ ग्राफ के लिए, ठीक है। और दूसरा विधि कौन सा होता है सर? तो प्रतिस्थापन विधि होता है सर। तो आज मैं प्रतिस्थापन विधि को बता दूंगा। तीसरा विधि कौन सा होता है? तो आपका तीसरा होता है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि, ठीक है सर। एंड चौथा जो आपका होता है ब्रज गुणन विधि होता है, ब्रज गुणन विधि। अगला 5वां बताता हूं आपको, अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, मैं आपको बात बताता हूं, ये आपको 10th में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको 10th में है ही ना, अनुपात निर्णय विधि आपको देखने को ना मिलेगा। अनुपात निर्णय विधि नहीं है 10th में। आपको मिलेगा ग्राफीय विधि, ठीक है, उसके बाद मिलेगा प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद ब्रजगुणन विधि। मैं आज ये दोनों को बताने वाला हूँ, प्रतिस्थापन बताऊंगा और मैं विलोपन बताऊंगा, ठीक है। चलो आप इस बात को नोट करोगे क्या? नहीं, नोट करने वाली बात है नहीं, मैं बस बताया तुमको कि दो चर वाला समीकरण तुमको अगर मिल जाए तो तुम उसको 5 तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो तुम 5 तरीका सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसको कुछ बताने वाला हूँ नहीं, मतलब आप नोट इसको करोगे नहीं। आज मैं बताने वाला तुमको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो पहले मैं बताता हूँ हमको प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि को देखोगे, ठीक है, थोड़ा मजा आने वाले है। पहले मैं तुमको बताता हूँ कि दो चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हो, अपने से बना सकते हो। तो मैं आज बताने वाली हूँ तुमको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखना। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। मैं भी बोला कि आप अपने से दो चर वाला रैखिक समीकरण को बना सकते हो। चलो बनाना स्टार्ट करो, और उसको बनाकर प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर वही आएगा। तो पहले तुम समीकरण बनाने के लिए सीख जाओ ना। मैं सिखा दूं क्या समीकरण बनाने के लिए? सिखा दूं? सीखोगे आप लोग? चलो आप क्या करो, एक्स के मान अपने से मानो, माना 2, एक्स और वाई के मान अपने से मानो, मान लिया सर 3। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी मानो। मेरे को दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है सर, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। हाँ तुम कुछ भी मानो। मैंने x बराबर 2 माना, y बराबर 3 रखा। तुमको आंख बंद करने का मन, जो लिखने का मन करे तुम लिख लो। मेरे को मन लिखने का रहा 2x + 3y, चलो तुम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x का मान 2 है जो तुम यहाँ रख दो। तुम यहाँ रखोगे तो 2 × 2 प्लस प्लस 3, y का मान जो है तुम यहाँ रख दो, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, बराबर में तुम 13 लिख दो। आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, एक और समीकरण लिखो, 3x + 2y हो गया। अरे मेरे को मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम भी कुछ लिखो। बस खाली एक्स वाई का मान तुमको कांस्टेंट रखना है। जैसे मैंने एक्स का मान 2 माना, वाई का मान 3 माना। तुम्हारी मर्जी, इसको मान 5 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, -2 -3 -5 कुछ भी तुम मान सकते हो। मानने के बाद तुमको यह समीकरण अपने से लिखना है, और लिखने के बाद एक्स वाई का मान तुमको रख देना है। रखने के बाद जो सोल्यूशन करके आएगा बराबर में दे देना है। तुमको 3x है, देखो कि 3 है, 3 रहने दो। बोलो एक्स का मान कितना है, 2 है तो 2 रखो। बोलो 2 है, 2 रहने दो। वाई का मान 3 है तो 3 रखो। बोलो 3 दूनी 6 एंड 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 रख दो। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा समीकरण बनाया जाता है। आप एक और सुनो, x के मान आप मान लो कि -2 है, एंड y के मान मान लो 1 है, सिर्फ 1 मान लो। अब यहाँ से तुमको बोलेगा कि तुम एक समीकरण बनाओ। ऐसे तो क्वेश्चन में कभी पूछता नहीं, बस मैं तुमको बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे अपने आदमी हो, तुम लोग मेरे अपने आदमी हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तो अपने से तुम कुछ भी इसको ले लो ना, 3x मान लो + 4y मान लो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी इसको मान लो।
अब तुम x के मान रख लो, 3 मल्टीप्लाई x का मान -2 है, -2 रख लो, प्लस 4 है 4, मल्टीप्लाई y का मान 1 है 1 रख लो। देखो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4, 6 में 4 जाएगा -2 बचेगा, -2 बचा तो भाई साहब -2 को तुम यहाँ पर लिख लो। पहला समीकरण तुम्हारा क्रिएट हो गया। दूसरा बनाना है, लिखना है 4x प्लस 3y। देखो 4 है 4 रहने दो, x के मान -2 लिखो, -2 तुम रख दो, प्लस से प्लस रहने दो, 3 का मान 1 है तो 1 तुम रख दो। बोलो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 होगा, 8 लिख दो, 3 मल्टीप्लाई करेगा 3। देखो 8 में से 3 घटाओगे -5 बचेगा, -5 को तुम यहाँ लिख दो। अब आपको दिमाग में होगा सर आप ऐसे किस प्रकार बोल सकते हो कि आपका बनाया हुआ समीकरण बिल्कुल सही है। तो मैं इसको एक मेथड से नहीं, तुम 5 मेथड बताऊँ, तुम पाँचों मेथड से बोलेगा तो मैं पाँचों मेथड से सोल्व करके तुमको बता सकता हूँ कि बिल्कुल सही है सर। ऐसा समझ में बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस समीकरण को बना लोगे। जैसे आप देखोगे मैं एक समीकरण और बनाता हूँ, x का मान लिया 6 एंड y का मान लिया -3। अरे मेरे को मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बस आप मान लो, मानने के बाद अपने दिमाग में रख लो। फिर आप लिखो 6x हो गया प्लस 3y हो गया, तो 6 में रहने दो, x का मान 6 है 6 लिख दो, 3 है 3 रहने दो, y का मान -3 है -3 रख दो। बोलो 6 6 के 36, 6 6 के 36, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 होगा 9, 36 में से 9 घटेगा आपका बच जाएगा भाई साहब कितना, तो आपको बच जाएगा 27, तो आप 27 को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोलो 4x है 4x लिख दो, प्लस 2y है 2y लिख दो। भाई साहब तो आपको x का मान दिया हुआ है ना, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई y का मान -3 है, -3 तुम रख दो। बोलो 4 6 6 24 24 रख दो, प्लस माइनस माइनस 3 नहीं 6, 24 में से 6 घटोगे भाई साहब तुम्हारा 18 बचेगा, 18 लिख दो। ये तुम्हारा समीकरण क्रिएट हो गया। अब तुम उसको जिस मेथड से सोल्व करने का मन कर लो। अब तुमको सोल्व करने के बाद जो x और y का मान आएगा, जो तुम माने हो वही तुम्हारा मान आने वाला है। बोलो कैसे सर? तो अब देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो मुझे पूरा उम्मीद है आपने समीकरण बनाना सीख लिया। अब मैं अपने समीकरण बना के मैं प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करता हूँ। जैसे आप देखोगे मैं x के मान लिया कि भाई साहब 3 है एंड y के मान लिया कि 2 है। 2 मानने के बाद मैं खुद से एक समीकरण बनाया। जैसे आप देखोगे 2x हो गया प्लस 4y हो गया। देखो x के मान आपका 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस है प्लस 4 मल्टीप्लाई y के मान 2 है, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 8 और 6 14, तो यहाँ पर भाई साहब तुम 14 लिख लो। पहला बात समझ में आ गया। चलो एक समीकरण फिर से तुम अपने से लिखो, तो 3x हो गया प्लस 3y हो गया। मैं अपने से लिखा भाई साहब 3x और 3y। तो अब ध्यान से देखोगे 3 है 3 रहने दो, और तुम यहाँ पर x के मान 3 है 3 लिख दो, प्लस 3 है 3, y के मान 2 है 2 लिख दो, 3 3 9 3 दूनी 6 9 6 15 9 6 15 तुम यहाँ पर लिख दो। ठीक है, मैंने समीकरण बना लिया। अब मैंने तुमको ही बताया समीकरण बनाने के लिए। अब तुम क्या करो कि समीकरण तुम्हारा हो गया 1 और समीकरण तुम्हारा हो गया 2। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। अब तुम समीकरण 1 से चलो या तो समीकरण 2 से चलो, मैं नहीं बोलने वाला कुछ, तुम्हारी मर्जी। समीकरण 1 को भी सोल्व कर सकते हो, समीकरण 2 को भी सोल्व कर सकते हो। तो मेरे मर्जी से चलोगे थोड़ा सा सहूलियत होगा तुमको। तुम समीकरण 1 से चलो, या तो मैं तुमको बात बता दूं, समीकरण 1 से चलोगे वो भी ठीक है, समीकरण 2 से चलोगे वो भी ठीक है। तो मैं चलता हूँ समीकरण 1 से। देखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 तुम्हारा कह रहा है क्या कि 2x है प्लस 4y है बराबर 12 है, सॉरी 14 है। अब ध्यान से देखोगे, मेरा बात सुनोगे, तुम 4y को इधर फेंक दो तो तुम्हारा बचेगा भाई साहब 2x बराबर 14 माइनस 4y बचेगा। अब 2 मल्टीप्लाई विद डिवाइड में फेंक दो तो तुम्हारा होने वाला 14 माइनस 4y बटा 2 होगा। इस समीकरण तुमको इसको 3 मानना पड़ेगा। समीकरण 3 मान लिया आप। अभी जो x के मान आया है तुम उठा के समीकरण 2 में रख दो। देखोगे मैं लिख देता हूं यहाँ, x का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 तुम्हारा कह रहा है क्या कि 3x प्लस 3y बराबर 15। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जी भैया बोल रहा है। देखोगे आप क्या करोगे, तुम x का मान तुम्हारा कितना है 3 मल्टीप्लाई, बोलो x का मान तुम्हारा कितना है, तो 14 माइनस 4y बट्टा 2 है भैया, प्लस 3y है 3y रहने दो बराबर 15 है, तुम 15 लिख दो। अब तुम ध्यान से देखोगे
14 3 से मल्टीप्लाई करेगा 14 तिया 42 आ जाएगा। 14 4 से मल्टीप्लाई करेगा 12 आ जाएगा। बट्टा 2 है, बट्टा 2 को रहने दो। 3y है, 3y को रहने दो, बराबर 15, 15 को रहने दो। तुम बट्टा में 1 मानकर क्या करो, 2 को एलसीएम ले लो। 2 से तो तुम्हारा कटेगा, बचेगा तुम्हारा 42 माइनस 12y एंड 1 से भागा दोगे 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 दूनी 6y बराबर 15 है, 15 रहने दो। 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो तुम्हारा आएगा 42 माइनस 12y प्लस 6y एंड 2 मल्टीप्लाई कर लेगा 15 दूनी 30 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात बोला तुम। 42 को तुम उधर फेंकोगे तो 6, तुम 42 को उधर फेंकोगे तो माइनस 12y प्लस 6y बचेगा एंड इधर तुमको 30 माइनस 42 बचेगा। 12 में से तुम 6 घटाओगे माइनस 6y बचेगा और तुम 42 में से 3 घटाओगे माइनस 12 बचेगा। 6 दूनी 12, y बराबर 2 आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, तुम y के मान 2 रखा था या नहीं रखा था? तो हाँ भैया, हम y के मान 2 ही रखे थे, बिल्कुल सही समझा तुम। अभी इस y के मान 2 आया है, उस समीकरण 3 में रख दो, तुम्हारी मर्जी। समीकरण 2 में रख दो, तुम्हारी मर्जी। समीकरण 1 में रख दो, तुम्हारी मर्जी। मेरे को मर्जी कर रहा है कि हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 तुम्हारा क्या कहता है? तो समीकरण 3 तुम्हारा कह रहा है x इक्वल टू 14 माइनस 4y बट्टा 2। बोलो x बराबर 14 है, 14 रहने दो, 4 है 4 रहने दो, y के मान तुम्हारा 2 है भाई साहब, 2 रख दो, बटा 2 है 2 रहने दो। x बराबर 14, 4 4 दूनी 8 बटा 2 है 2 रहने दो। ध्यान से देखोगे x के मान 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, 6 बटा 2, यहाँ से यहाँ काटोगे तुम्हारा x के मान 3 आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, x का मान 3, y का मान 2, तुम रखा था या नहीं रखा था? बोलो, रखा था या नहीं रखा था तुम? जी भैया रखे थे। तो ये भाई साहब तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि हो गया, ठीक। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अरे भाई साहब, समीकरण मैंने खुद से बनाया और आंसर भी मैंने खुद से लाया। मैंने x का मान 3 रखा था, y का मान 2 रखा था। अब इस समीकरण मैं अपने से लिखा, लिखने के बाद x का मान रखा, y का मान रखा, बराबर 14 आ गया। x का मान रखा, y का मान रखा, बराबर 15 आ गया। समीकरण 1 से चला, तो समीकरण 1 से चलने के बाद 4y के बराबर किधर भेजा, तो 4y माइनस में आ गया। 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई में था, मैंने डिवाइड में भेज दिया। अब ये जो x का मान आया है, x का मान यहाँ से उठाकर समीकरण 2 में मैंने रख दिया। देखो x का मान समीकरण 2 से, देखो समीकरण x का मान ये उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद मैं मल्टीप्लाई किया तो 14 तिया 42 हो गया, 3 तो 4 तिया 12 हो जाएगा, बटा 2 है बटा 2 रहने दो, 3y रहने दो, बटा में 1 मान के 2, 1 एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तुम्हारा 42 माइनस 12y आ जाएगा। 1 से भागा दोगे तो तुम्हारा 2 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 आ जाएगा, बराबर 15 15, 2 मल्टीप्लाई करेगा 30 होगा। पूरा वाला बात ऊपर मैंने लिख दिया। 42 को मैंने उधर भेज दिया, तो तुमको 42 में से 30 घटेगा माइनस 12 बचेगा, माइनस 12 में से 6 घटेगा माइनस 6 घटेगा, 6 दूनी 12, y का मान 2 आ गया। अब इस y का मान 2 उठाकर समीकरण 3 में रख दिया। देखो 14 था, 14 माइनस 4y बटा 2 था, मैंने इसको लिख दिया भाई साहब। y का मान 2 था, मैंने 2 रखा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 14 में से 8 घटेगा, 6 बचेगा, 6 बटा 2 कट के तुम्हारा 3 आ गया। x का मान तुम्हारा 3, y का मान 2। ये तुम्हारा हो गया बात क्लियर। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी तुम अपने समीकरण बनाकर तुम सोल्व कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं बुक से। जैसे तुम्हारा बुक वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करो। आप उतार लियो ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब उतारने का मेथड तो आपको पता है, वीडियो को पोस्ट करना है, वीडियो को पोस्ट करने के बाद उतारना है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद मैं प्रतिस्थापन विधि से अगला मेथड का क्वेश्चन बताता हूँ तुमको, ठीक है। देखोगे दो तीन क्वेश्चन बता देता हूँ ना, प्रतिस्थापन विलोपन से 2 क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा समझा देता हूँ। देखोगे तुमको मिला क्या, बोल रहा है क्वेश्चन कि x प्लस वाई बराबर 14 है एंड x माइनस वाई बराबर कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तुमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो तुम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कैसे करोगे मेरे को बताओ। तो तुम कैसे हल करोगे, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया, ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। तुम्हारी मर्जी, किसी भी समीकरण से तुम चल सकते हो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ एक बात जान लो, 10th में तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, ऐसा क्वेश्चन है 2 नंबर का पूछ जाता है कि निम्नलिखित को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, निम्नलिखित को ब्रजगुणन विधि से हल करें, निम्नलिखित को विलोपन विधि से हल करें। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछ देता है, तो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ऐसा क्वेश्चन, बनाना चाहिए, तुम लोग को पता होना चाहिए। तो इसको तुमको बनाना पड़ेगा। तो तुम बनाओगे किस तरीका से भाई साहब, मैं तो अभी जस्ट बताया प्रतिस्थापन कैसे बनाया जाता है। तुम समीकरण 1 से चलो या समीकरण 2 से चलो, मेरे को कोई मायने नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं इससे। तुम्हारी मर्जी समीकरण 1 से जाओगे कि समीकरण 2 से जाओगे, मैं तुमको बोलने वाला हूँ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ समीकरण 1 से, नहीं समीकरण 2 से चलता हूँ, समीकरण 2 से। क्यों,
क्योंकि पिछला क्वेश्चन समीकरण 1 से मैं चला था, तो इसमें समीकरण 2 से चलता हूँ। समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4 है। तुम y को जैसे इधर फेंकोगे तो तुम्हारा x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब इसको तुमको मान लेना समीकरण 3, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई में कुछ है तो नहीं कि तुम डिवाइड में फेंक दोगे, नहीं कुछ नहीं है भैया, तो सिर्फ y को फेंक दो ना इधर। अब जो x के मान आया है, ये x के मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि समीकरण 2 से तो हम चल दिए, तो हम इसको उठा के समीकरण 2 में रख नहीं सकते, तो इसको उठा के समीकरण 1 में रख दो। यानी बोलने का मतलब मेरा है कि x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 तुम्हारा क्या कह रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 14 कह रहा है सर। बोलो x का मान तुम्हारा क्या है, तो x का मान है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई लिख दो, और ये प्लस में y है तो प्लस में y तुम लिख दो, बराबर 14 14 रख दो। नहीं समझा मेरा बात, सुनो, x का मान 4 प्लस वाई था, तो x की जगह 4 प्लस वाई लिखोगे ना, और तो समीकरण में ऑलरेडी y पहले से था, तो y तुमको लिखना पड़ेगा। 4 को तुम उधर फेंकोगे तो y मिलके 2y हो जाएगा 14, 4 को उधर 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 तुम फेंकोगे -4 हो जाएगा, 2y और 2y रहने दो, 14 में से 4 घटेगा 10 बचेगा, तुम यहाँ से यहाँ काटोगे y बराबर तुमको 5 बचेगा। y बराबर कितना बच गया 5, और ये जो y बराबर 5 बचा तुम उठा के समीकरण 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 कह रहा है क्या कि x बराबर 4 प्लस वाई। बोलो x रहने दो, 4 है 4, y का मान 5 लाओ 5, बोलो x बराबर 9 आ गया सर। बोलो x का मान 9 हो गया एंड y का मान 5 हो गया। अब तुमको कैसे पता कि वो लाया हुआ समीकरण का मान ये मान सही है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है। x के मान तुम 9 रखो 9, y के मान तुम 5 रखो 5, और 9 5 जोड़ने के बाद 14 आता है नहीं आता है, जी भैया आता है, तो तुम सही बनाए हो, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन विधि तुम्हारा हो गया खत्म, बस प्रतिस्थापन विधि तुम्हारा यहाँ ही था, तो टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं इसमें, आसानी से तुम बना लोगे प्रतिस्थापन विधि। चलो एक क्वेश्चन और मैं प्रतिस्थापन विधि का बताता हूँ, उसके बाद मैं विलोपन विधि में चला जाऊंगा, ठीक है। मैं इसे इरेज करूँ, सच्ची में इरेज कर दूँ, ओके थैंक यू। देखोगे तुम ध्यान से देखोगे इसको, जो मैं समीकरण बनाने वाला हूँ तुम इसको ध्यान से देखोगे। तुमको आपकी बोल दिया ना क्वेश्चन भाई साहब, इस प्रकार से बोला है कि x/2 है प्लस y है बराबर 0.8 है। अगला समीकरण तुमको दे दिया क्या कि x है प्लस y/2 है बराबर 7/10 है, इस प्रकार से दे दिया, तो आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस ओ भैया ऐसा क्वेश्चन बोल, अरे गधा बुद्धू बाबू रे मैया रे, सिंपल क्वेश्चन है बाबू, टेंशन नहीं लेने का इसमें, ठीक है। मौज मस्ती में रहो। देखो पढ़ाई जो होता है ना कभी प्रेशर भी नहीं होता है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चे लोग से भी यही बोलता हूँ कि पढ़ाई 2 तौर पर होता है, एक डर से होता है, एक शौक से होता है। जो शौक वाला पढ़ाई होता है वो बहुत अच्छा वाला पढ़ाई होता है, और जो डर से पढ़ाई होता है वो अच्छा वाला पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, और मैं बताता हूँ, आप प्रेशर भी लेकर नहीं पढ़ सकते हो। जैसे कोई बच्चा होता है ना, ऐसा बच्चा होता है कि 10th गेला उसको साल भर हो गया, बस लास्ट में 2 महीना बच रहा है, खूब पढ़ रहा है, रगड़ रगड़ के पढ़ रहा है कि मैं तो भैया सुनो, आराम करो, सुनो इधर, 12 किताब पढ़ना है 10th में, 2 महीना आप गेस पेपर पढ़ के पास कर जाओगे, लेकिन जो 12 महीना पढ़ के पास किया उसके पास नॉलेज कुछ और होगा, क्योंकि वो शौक से पढ़ा है। अब तुम बस इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास प्रेशर है कि मेरे को 10th पास होना है, तो बस तुम 10th तो पास हो जाओगे किसी प्रकार से, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बस खोखला भरा हुआ है, बस खोखला है तुम्हारा दिमाग, और जो 12 मंथ पढ़ के एग्जाम दिया है उसका दिमाग कुछ और होगा, समझ में आया। तो हमेशा पढ़ाई में इंजॉयमेंट खोजो, है ना। देखो आदमी पढ़ते पढ़ते पढ़ाई से बोरिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको ना इंजॉयमेंट नहीं मिल पाता है पढ़ाई में, बस वो प्रेशर लेके पढ़ता है। नहीं, पढ़ाई जो प्रेशर लेकर पढ़ना नहीं होता है, बस इंजॉय कर करके पढ़ना है, उसको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखोगे तो ये प्रेशर इसको लेने वाली बात है नहीं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस समीकरण 1 को ना थोड़ा सा मैं अच्छा सोल्व कर लेता हूँ। ये भाई सब अच्छा से सोल्व नहीं है, तो हम इसको अच्छा से सोल्व कर लेते हैं। ये भी अच्छा सोल्व नहीं है, हम इसको भी अच्छा से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। x/2 है, y बराबर 0.8 है। मैं इसको अच्छा सोल्व कर ले रहा हूँ, फिर मैं दोनों को मिटा के मैं जो सोल्व करने के बाद आएगा मैं इसको सोल्व करूँगा, ठीक है। बटा में 1 लेकर आप इसको 2 का एलसीएम ले लो, 2 से 2 कटेगा, आपका x बचेगा। ध्यान से देखोगे, 1 से भागा दोगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लेगा सर 2y हो जाएगा।
तुम इसको क्या लिख सकते हो, 0.8 को 8.10 लिख सकते हो कि नहीं। हाँ बोलो कैसे, आप कुछ भी बोल देंगे ऐसे। अरे भाई साहब मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम बात समझो ना यार, समझते तो हो नहीं, समझ रहे हो ना। देखो 8 के 8, पॉइंट के बदला में एक, पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो। हाँ सर अब मैं समझ गया, ठीक है भाई साहब, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो तुम यहाँ से यहाँ काट सकते हो, 2 पचे 10, यानी तुम्हारा समीकरण जो 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ से, 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 x हो जाएगा, एंड 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 दूनी 10 y आ जाएगा, बराबर 8 है, तुम 8 लिख लो। देखो तुमको समीकरण इस फॉर्म में आ गया। तुम इस समीकरण को मान लोगे कि समीकरण 1 हो गया मेरा, क्या मान लोगे, समीकरण 1 हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूँ। x + y बटा 2 है, बराबर 7 बटा 10 है। तुम कुछ नहीं करो, बट्टा में एक मान के 2 को एलसीएम ले लो। 2 को तुम जैसे ही एलसीएम लोगे तो 1 से भागा दोगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लेगा 2x हो जाएगा। देखो तुम 2 से भागा दोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई कर लेगा y हो जाएगा। 7 बटा 10 है, 7 बटा 10, तुम यहाँ से यहाँ काटोगे भाई साहब 5 आ जाएगा। अब 5 ही मल्टीप्लाई कर लेगा तो 5 दूनी 10 x हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई करेगा 5 y हो जाएगा, बराबर 7 आ जाएगा। ये तुमको हो गया समीकरण 2। बोलो सर आपने कितना अच्छा समझा दिया ना, कितना अच्छा समीकरण आपने ला दिया। हाँ बाबू मेरा आज का एक्सपीरियंस नहीं है, 2016 से पढ़ा रहा हूँ मैं। 2016 मतलब समझ लो 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो तुमको ऐसे ही समझा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा क्वेश्चन को। देखो मैंने कुछ नहीं किया बाबू, बट्टा में 1 माना और इसको 8 बटा 10 लिख दिया। 2 को एलसीएम लिया, 2 से 2 कटेगा, x बचेगा, 1 से भागा देंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2y। देखो यहाँ से यहाँ काट दिया, 5 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5x 5 दूनी 10y आ गया। एंड इसको भी मैंने उसी प्रकार सोल्व करके समीकरण 1 समीकरण 2 को ला दिया। अब मैं सोल्व करूंगा समीकरण 1 को, ठीक है चलता हूँ समीकरण 1 से। देखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 तुम्हारा क्या कहता है, तो समीकरण 1 तुम्हारा भाई साहब कि 5x है सर और 10y है सर, बराबर 8 है सर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ज़्यादा मैं छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ। देखो छोटा लिखने का रीजन यही है कि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, ठीक है। तो 10y को तुम उधर फेंकोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5x बराबर 8 माइनस 10y, ठीक है। अब 5 तुमको मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो तुमको 8 आ जाएगा, 8 माइनस 10y बटा 5। ये समीकरण तुमको हो जाएगा 3, 1 2 समीकरण 3। अभी x का मान तुम उठा के समीकरण 2 में रख दूं, देखोगे। देखो मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, x का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 तुम्हारा क्या कह रहा है, तो समीकरण 2 तुम्हारा भैया कि 10x + 5y बराबर 7। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझाओ कोई दिक्कत होने वाला, कोई नहीं दिक्कत होगा सर। बोलो 10 से 10 तुम रहने दो, x का मान तुमको है 8 तो 8 लिख दो, 10y है 10y लिख दो, बटा 5 है बटा 5 लिख दो, प्लस 5y रहने दो, 7 7 रहने दो। 10 मल्टीप्लाई करेगा 80 हो जाएगा तुम्हारा, 10 मल्टीप्लाई करेगा 100y हो जाएगा तुम्हारा, बटा में 5 है 5 रहने दो, बटा 5y रहने दो, 7 है तुम 7 रहने दो, तुम कुछ मत करोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, बट्टा में 1 तुम मान लो, मानने के बाद तुम 5 को एलसीएम ले लो, 5 को एलसीएम लोगे तुम यहाँ से यहाँ काटोगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा सर, तो हु बहू तुम्हारा यही वाला बच जाएगा। प्लस 1 से भागा दोगे 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई करेगा 25y आ जाएगा, बराबर 7 है तो 7 रहने दो। अब तुम ध्यान से देखोगे इस बात को, ठीक है समझोगे ना। देखोगे तुम्हारा 80 है 80 रहने दो, अभी 100 में से तुम 25 घटाओगे तुम्हारा 75y आ जाएगा। और 5 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 5 35 आ जाएगा। तुम 80 को इधर फेंकोगे तुम्हारा आ जाएगा 75y बराबर 35 माइनस 80। 80 में से तुम 35 को घटाओगे तो 75y बराबर तुमको आ जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस 75y माइनस 75y। अरे यार 5 नहीं लिखा रहा है, बताओ हमसे, 5 भी नहीं लिखने आता। 80 में से 35 घटेगा तुमको बचेगा पता है कितना, 45। कितना बचेगा, 45। अब तुम 75 को इधर फेंक दोगे तो y बराबर तुमको बच जाएगा माइनस 45 बटा माइनस 75। नहीं दिख रहा ना, चलो तो मैं इस बात को कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। तो माइनस 75y माइनस 75y बराबर माइनस 45 है माइनस 45, यानी y का मान तुमको आ जाएगा माइनस 45 बटा माइनस 75, ठीक है। तो माइनस से माइनस तुम्हारा कट जाएगा, बचा तुमको क्या, तो सर बचा 45 बटा 75, बचा कि नहीं। अब मैं तुमको बात बताता हूँ, मेरे को बोलोगे 9 पचे 45 और 15 पचे 75, यानी y का मान तुम्हारा कितना आया है, तो y का मान तुम्हारा आ गया क्या, y का मान 9 बटा 15, y का मान 9 बटा 15। क्वेश्चन 3 का 1 था ना,
जी 9/15 आ गया तुम्हारा बनाया हुआ, सही है। तुम उसको और आगे सोल्व करोगे तो तुम्हारा y का मान आ जाएगा, जानते हो कितना? देखो तुम अगर यहाँ से यहाँ काट दोगे तुम्हारा आ जाएगा 0.6, यानी y का मान कितना आ गया 0.6। कितना आ गया 0.6। दिख रहा है ना भाई साहब तुमको? जी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, तुम लोगों को भी दिखेगा। ठीक है, तो 45 75 हो गया, माइनस से माइनस काटा, 9 पचे 45, 15 पचे 75, फिर 9 में तुम 15 से भागा दोगे 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तुम्हारा 9/15 जो आया है तुम समीकरण यहाँ पर रख दोगे, देखोगे y का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 तुम्हारा क्या बोल रहा है, तो x बराबर 8 - 10y/5। देखोगे 8 है 8 रहने दो, 10 है 10 रहने दो, y का मान तुम क्या लिखो 9/15, तो 9/15 लिख दो, बट्टा 5 है बट्टा 5 लिख दो तुम। अब तुम ध्यान से देखोगे, तुम इसको सोल्व करोगे ना सर, देखो तुम सोल्व कर लोगे, तुम सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद तुमको 0.4 आंसर आ जाएगा। सर आगे मेरे पास बोर्ड का जगह नहीं है तो मैं कहाँ सोल्व करूँ, दिख रहा है यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। आपको दिख रहा है क्या यहाँ? चलो दिख रहा है, देख लो। तो 8 है 8 रहने दो, बोलो यहाँ से काट देंगे, 2 पचे 10, 3 पचे 15, यहाँ से काट देंगे, 3 तिया 9। ठीक है, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 3 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और नीचे में 5 है तो तुम नीचे में 5 लिख दो, मैं x बराबर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे 8 में से 6 घटेगा, तुम्हारा 2 बचेगा, 2/5। अब तुम 2/5, 2 में तुम 5 से भागा दोगे, 0.4 तुम्हारा आ जाएगा। यानी सर मेरे को बोलने का मतलब है कि x का मान 0.4 आया एंड y का मान 0.6 आया, तुम्हारा बन गया ये बात। मेरे को देखने तो पहले अपने मोबाइल में सही से आया नहीं, सही से सिर्फ ऊपर वाली बात नहीं आया, थोड़ा सा कोना वाली बात है ना, बाकी सही सही से आ गया है। चलो तो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ नीचे, देख लो आप। देखो मैं कुछ नहीं किया, यहाँ से काटा, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 3 तिया 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9, 3 और 2 बचा, 3 दूनी 6, 8 है, तो 8 - 6 बट्टा 5 है, 5 लिख दो। किसके बराबर निकाल रहे हैं? x के बराबर। अब तुम ध्यान से देखोगे x बराबर 8 में से 6, 2/5, अब 2 में तुम 5 से भागा दोगे तो x बराबर 0.4 तुम्हारा आ जाएगा। यानी सर सही से आपने बना दिया कि x का मान 0.4 एंड y का मान 0.6, जो तुम्हारा आंसर दिया हुआ है बुक में। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया? जी सर हमको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया। रियली बोल रहे हो? रियली। चलो प्रतिस्थापन हो गया, अब मैं विलोपन पर आता हूँ। विलोपन का 2 क्वेश्चन बताता हूँ, मैं इरेज करूँ? मुझे उम्मीद है, मतलब आप लोग बोलो कि हाँ सर हमको क्लियर हो गया, अब आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। समझ गए हो? तुम समझ गए हो? मैं इसे इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? चलो ठीक है, इरेज करता हूं मैं। जानते हो यार, जैसे ही बच्चा अगर 8 9 10th में जाता है ना तो उसको सबसे अच्छा क्या लगता है पता? प्रेम और मोहब्बत बहुत अच्छा लगता है उसको। हाँ, जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है ना तो बस वो खेलने में बिजी होता है। उसको पता है 6 से 7 साल में जाता है तो उसको पता होता है कि मेरा खेल ही पूरा दुनिया है, मैं खूब खेलूंगा, हमेशा खेलता रहता है। जब वो 8-10 साल के बाद जाता है ना तो 8-10 साल में होता क्या है कि उसको किसी से दोस्ती हो जाता है। 8-10-12 साल में, 12 साल में उसको किसी से दोस्ती हो जाता है। ठीक है, तो बोलेगा क्या कि मेरे सब कुछ अब दोस्ती है, सब मेरा दोस्त है, अब किसी से मतलब नहीं, मेरा दोस्त है। हम उस दोस्त के 4 घंटा रह लेंगे, उस दोस्त के 5 घंटा रह लेंगे, पूरा दोस्ती में चला जाएगा। जैसे तुम 16 से 17 जाओगे ना तो तुमको एक बनेगी गर्लफ्रेंड और लड़की लोग की बनेगी बॉयफ्रेंड। तो बस लड़का लोग के बस यही पता लगता है कि जो भी मेरा है सब गर्लफ्रेंड है, मेरे लिए सब कुछ दुनिया वही है। लड़की को लगेगा नहीं मेरे लिए सब कुछ वही है। 16 से 17 साल में, जैसे तुम 20-22 साल में जाओगे, जाने के बाद तुमको लगेगा मेरे मम्मी पापा फूआ फूफू सब मेरा फैमिली है, सब कुछ अब मेरा फैमिली है, प्रेम धोखा ये सब भाड़ में गया, सब कुछ मेरे लिए फैमिली है, ऐसा तुम सोचोगे। और जैसे ही तुम 25-26 ईयर में प्रवेश करोगे, इंटर करोगे, तो तुमको सबसे पहले पता लगेगा क्या? सब मोह माया था। जितना भी पहले से तुम शुरू से अंत तक देखो सब मोह माया था। अब तुम सोचोगे क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट तो भैया पैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। समझ में आया? आया समझ में। तो 25 से 26 साल तक होते तो तुम इतनी लाइफ में सक्सेस कर जाओ कि तुमको कोई भी फैमिली इग्नोर ना करे। समझा? चलो खैर सब बात की बात है। हम क्या देखने वाले? तो हम देखने वाले विलोपन विधि। विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि होता क्या है?
तो तुम ध्यान समझोगे। विलोपन विधि में किसी एक को खत्म करना है तुम्हारा वही दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म ही है। तुम अपने से मान के समीकरण बनाकर सोल्व कर सकते हो, कोई नहीं माना करेगा तुमको, लेकिन हाँ इसमें किसी एक को लुप्त करना होता है। जिस प्रकार से मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, x बराबर 14 हो गया एंड x माइनस वाई बराबर क्या था, 5 था ना, लगता है ऐसा 5 ही था, नहीं 4 था, 4। मैं इसी समीकरण को मैं सोल्व कर रहा हूँ वापस से, ठीक है, मैं सोल्व कर रहा हूँ, तुम ध्यान से देखोगे इसको। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, मैं पहले लिख दूंगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे तो x प्लस वाई हो गया बराबर 14 एंड x माइनस वाई हो गया बराबर 4। तुम ध्यान से देखो, किसी एक को खत्म करना होता है भाई साहब, हमको खत्म करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, खत्म अपने आप हो गया। बोलो ये प्लस में y है, माइनस में y है, प्लस में खत्म y माई सर खत्म हो गया, हटा दो उसको, आप कुछ मत करो, यानी y से y तुम्हारे खत्म। आई प्लस में x है, ये प्लस में x है, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2x सर। आई प्लस में 14 है, ये प्लस में 14, दोनों जुड़ के 18 हो जाएगा सर। 9 दूनी 18, यहाँ से कटेगा x बराबर 9 हो जाएगा सर। और ये x बराबर 9 को हम उठा के समीकरण 1 या 2 में रखने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा सर। बोलो x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 है। बोलो x का मान तुम कितना लाए हो, 9, तो 9 रख दो, y बराबर 14 है, 14, 9 को तुम इधर फेंकोगे तो y बराबर 14 माइनस 9 आ जाएगा एंड y बराबर तुमको 5 आ जाएगा। बोलो दुनिया के सबसे सिंपल मेथड मैं मानता हूँ विलोपन विधि के, दो चर वाला रैखिक समीकरण को सोल्व करने का बहुत सा मेथड है, बहुत सा मेथड तुमको मिलेगा, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अनुपात निर्णय विधि, लेकिन सबसे सिंपल मैं मानता हूँ विलोपन विधि को। एक को बस खत्म करना होता है यहाँ पर, तो मैंने देखो y को खत्म किया, खत्म करने के बाद x बचा, दोनों को जोड़ने के बाद 2x आ गया एंड दोनों को जोड़ने के बाद 18 आ गया, मैंने काट दिया, 9 दूनी 18, x का मान 9 आ गया एंड x का मान 9 उठा के समीकरण यहाँ रख दिया तो y का मान तुम्हारा 5 आ गया। सिंपल है, विलोपन विधि खत्म। विलोपन विधि में मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ तुमको, जो थोड़ा सा तुमको दिमाग खाएगा, ठीक है, देखोगे। मैं सीरियस कर दूं ना, चलो ठीक है। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार, दिल जीत लिया तुमने, बहुत बढ़िया। क्या सर कोई वीडियो भी नहीं देखता आपका, कोई बात नहीं है, मेहनत जारी रखो, सफलता तो आसमान तक पहुंचा देगी तुम्हें, है ना। फिर देखो मोटिवेशन मेरे को उतना करने नहीं आता है, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ फेंक फाक के कुछ भी। बराबर 20 हो गया तुमको, सॉरी 10 है एंड यहाँ पे तुमको क्या हो गया, तो 2x माइनस 2y बराबर 2 हो गया। तुमको इस प्रकार से समीकरण मिल गया। अब बोला चलो इसको विलोपन विधि द्वारा सोल्व करो, तो तुम ध्यान से देखो, इस समीकरण तुमको 1 है और इस समीकरण तुमको 2 है। तुम सोचो वहां तो सिंपल सा था, जो अभी मैंने विलोपन विधि बताया वहां तो सिंपल था कि सर y से y काट दिया मैंने, y से y काटने के बाद तुमने आसानी से बना लिया, हाँ क्योंकि तुम बहुत तेज बन रहे हो ना इसलिए बना लिए हो। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको विलोपन विधि से तुम बना के बताओ, तो तुम विलोपन विधि से कैसे बनाओगे इसको, मेरे को बताओ कैसे बनाओगे तुम विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए तुम पहले सोचो, तुम x को हटाना चाहते हो या y को हटाना चाहते हो। जिसको हटाना चाहते हो उतना का बराबर कर दो। मेरे को मन कर रहा है कि हम y वालों को साइड कर दें, तो y वालों को साइड करने के लिए सर यहाँ 4y है तो यहाँ भी तो 4y होना चाहिए था ना, तब तो 4y कट के खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ तो 4y है ही ना सर, तो हम क्या करें, मून करना कुछ नहीं है, 4y यहाँ भी ला दो ना, तो 4y यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी आपका बोलने का मतलब हो गया सर, हम बात समझ गए कि समीकरण 2 में 2 से गुना करके हल करने पर, या तो सरल कर गुना करके, क्या बोल दूं, गुना करके जोड़ने पर देखो ध्यान से, समीकरण 2 में तो 2 से गुना करो, समीकरण 1 को तुम ऐसे लिख दो, 3x लिख दिया सर, प्लस 4y को मैंने लिख दिया सर, 10 था मैंने 10 लिख दिया सर। समीकरण 2 में किससे गुना करना, 2 से। सर क्यों हम 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 है, तुम y को गायब करना चाह रहे हो ना, यहाँ पे 4 है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ तो तुमको 4 लाना पड़ेगा ना, तो 4 लाने के लिए यहाँ 2 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट,
तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4x हो जाएगा सर, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4y हो जाएगा सर, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा सर 4 हो जाएगा। अब बोलो 4y खत्म, 4 3 7 तो 7x हो गया। बोलो 4 7 2 14, यहाँ से काटेंगे, x बराबर 2 आ गया। ई x बराबर 2 को मान उठा के समीकरण 1 और 2 में रख दो, तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। x का मान समीकरण 1 से, तो नहीं 2 से रहने दो, नहीं 1 से ही रहने दो। 3x है प्लस 4y है बराबर 10 है। बोलो x का मान 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 2, 4y बराबर 10 है, 10 रहने दो। 3 दूनी 6 बराबर इधर फेंकोगे, 4y बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा। देखो 4y रहने दो, यहाँ से घटाओगे 4 आएगा, 4 से 4 के कट के y का मान 1 आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें से घटेगा 4 बचेगा, 4 से 4 कटेगा, y बराबर 1, यानी x बराबर 2 सर, y बराबर 1 सर। विलोपन विधि है भाई सब, सिंपल से। बोलो सिंपल से मेथड है या नहीं है, तुम बात बताओ मेरे को, सिंपल है या नहीं है? सर बहुत सिंपल है। चलो बना लोगे, बना लोगे, करना कुछ नहीं, जो तुम गायब करना चाहते हो ना वहाँ से तुम बराबर कर दो, इसको बराबर करने के बाद तुम कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और देख लेना, मैं इरेज कर दूँ, प्रॉमिस, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन तुमको इस प्रकार से दे दिया ना सर कि क्या ही बोला जाए, हमको समझ ही में ना है कि हम काटे कैसे उसको। जैसे तुमको मिल गया क्या कि 2x हो गया प्लस 3y हो गया बराबर तुमको 8 हो गया। अरे तुमको बोल दिया क्या सर कि 4x है 6y है बराबर 7 है, इस प्रकार से तुमको दे दिया, तो तुम क्या करोगे? सर हमको y को ख़त्म करना है टेन कॉस्ट, ठीक है करो ना, मेरे को क्या बोल रहे हो यार। बोलो यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो यहाँ पे तो 6 करना पड़ेगा ना। चलो तुम यहाँ 6 से, तो यहाँ 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, यानी समीकरण 1 में तुमको 2 से गुना करना पड़ेगा। चलो करो देखते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटाने पर देखो, अच्छा जोड़ने या घटाने आपको कैसे डिसाइड करना सर? आप कभी जोड़ने लिख देते हो, कभी घटाने। भाई साहब अगर साइन सेम हो, प्लस प्लस साइन सेम हो तो आपको घटाने पर, ठीक है, साइन अलग अलग हो जोड़ने पर। देखोगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुना करना, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 4 दूनी 8, 4x से 4x रहने दो, 6y रहने दो, 7 दूनी 14। मैं एक बात बोलूं, एक क्वेश्चन आपका जान तो, केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर आपका 4, 1 का 4, ठीक है। आप इसका आंसर देखोगे, इसका लिखेगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका आंसर होगा कोई हल नहीं है। बोलो सर क्यों कोई हल नहीं है? तो आप घटाने पर आप घटाओ, 6y खत्म, 4y खत्म। अब x और y खत्म हो गया तो तुम मान किसका लाओगे? अपना दांतवा कैसे दिखा के, दांत के दिखा के लाओगे, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं है। या तो तुम एक तरीका से और बता सकते हो, तुम अनुपात निकालो, 2/4, 3/6, 8/7 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू। बोलो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तुम यहाँ से यहाँ काटो 1/2, यहाँ से काटो 1/2, ये 8/7। बोलो ये दोनों आपस में बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो आप याद करो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको मैंने क्या बताया था कि कोई हल नहीं है। बताओ यही वाला बात तुम्हारा नहीं आ गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल ना है। तो ई वाला बात यहाँ पर आ गया, मैं बोलूँगा इसका कोई हल ना है, कोई हल ना है। चलो यार बहुत हो गया, मैंने इसको विलोपन विधि तक आज खत्म किया। आपका लास्ट विधि बनता है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि मैं लेकर आऊंगा तो उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि यदि बाप का उम्र बेटा की उम्र से 4 गुना ज्यादा है तो 5 साल बाद बाप का उम्र बेटा की उम्र के 8 गुना हो जाता है, तो बताओ बाप का उम्र क्या होगा, बेटा की उम्र क्या होगा। मतलब ऐसे ऐसे आपको अजीब अजीब प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोलेगा दो संख्याओं का योगफल 8 है और गुणनफल 12 है तो संख्या निकाले, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ब्रज गुणन भी मैं खत्म करूंगा उस दिन, और उस दिन मैं अलग
अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आज के लिए मेरा क्लास इतना ही। आज मैंने विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाया। आप लोग को मुझे पूरा उम्मीद है आपको मजा आया होगा पढ़ने में। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑन यूट्यूब। ठीक है, हाँ, आपको वीडियो पसंद पड़ा ना तो आप अपना कर्तव्य भूलना मत। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।